नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसकी एक स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने एक एनालिसिस किया है जिसमें रेलवे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको एनालिसिस किया कि भाई रेलवे में जो भी एग्ज़ाम होती है, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी लेवल 1 हो, तो उसमें किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको आपको किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, एक एनालिसिस किया है और उसके बिहाफ पर आपको स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, 2024 के अंदर आपका सपना है रेलवे में जॉब लेने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूँ और उसी के हिसाब से हम जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसका प्लान करते हैं। देखिए दोस्तों, रेलवे का जो सिलेबस है उसके अनुसार आपका एग्जाम पेपर बनता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर चेंजेस चलते हैं, यानी कि 2-4 ऊपर नीचे सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल कम ज़्यादा भी हो जाते हैं। जैसे 25 नंबर की मैथमेटिक्स आने वाली है किसी भी आपके एग्जाम में, तो ज़रूर नहीं कि 25 ही आए, कहीं पे 23, कहीं पे 24, कभी 26, कभी 27 ऐसे भी आ सकती है। तो यहाँ पर एक एनालिसिस किया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 में जब देखा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो यहाँ पर ये पाया गया कि रीजनिंग के अंदर 27 से 28 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर 27 से 28 प्रश्न आते हैं, जीके जो है 20 से 22 नंबर की पूछी जाती है। ध्यान रखना, जीके के अंदर आपके करंट अफेयर भी शामिल है, ठीक है। और साइंस जो है, साइंस 20 से 22 नंबर की पूछी जाती है। और यहाँ पर आप एक चार्ट भी देख सकते हैं जहाँ पर मेजर रोल आपके रीजनिंग, जीके, मतलब अप्रोक्सीमेटली सभी का बराबर सा पोर्शन है। अगर हम बात करें एनटीपीसी की, तो यहाँ पर देखिए एनटीपीसी में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो आपका रीजनिंग जो है वो आता है 24 से 26 नंबर, मैथमेटिक्स जो आती है वो आती है लगभग 34 से 35 नंबर की, जीके की बात करें तो 34 से 36 नंबर की जीके आती है, और साइंस 3 से 4 नंबर की पूछी जाती है। उसी प्रकार अगर हम सीबीटी 2 की बात करें तो सीबीटी 2 में रीजनिंग 34 से 35 नंबर की, मैथमेटिक्स 35 से 38, जीके जो है 48 से और 45 से 48 पूछ जाती है, और साइंस आपकी 3 से 4 नंबर की पूछ जाती है। और यहाँ पर ये चार्ट भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों बात करें रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन की, तो एएलपी में रीजनिंग में लगभग 26 प्रश्न पूछे जाते हैं सीबीटी 1 में, मैथमेटिक्स में 24, जीए यानी कि जिसमें करंट अफेयर भी शामिल है 12 नंबर, और साइंस 18 नंबर की पूछी जाती है। और यहाँ पर ये चार्ट पे आप देख सकते हैं। एएलपी सीबीटी 2 की बात करें तो सीबीटी 2 में अगर आप देखें तो रीजनिंग 24 से 25 नंबर की, मैथमेटिक्स 25 से 26 नंबर की, जीके जो आती है 10 से 12 नंबर की, 10 से 11 नंबर की, और साइंस 37 से 38 नंबर की। और अगर हम बात करें आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अनुसार एनालिसिस है, जहाँ पर रीजनिंग और मैथ जो है वो आपके 35 नंबर की आती है। बात करें जीके की तो 41 से 43 नंबर की, और साइंस आरपीएफ एसआई के अंदर 9 नंबर की, और कांस्टेबल के अंदर 7 से 9 नंबर की पूछी जाती है। और जीडीसी एग्जाम की बात करें रेलवे के अंदर, तो जीडीसी में नॉर्मली अगर हम देखें तो आपके ये जो पेपर है वो पेपर जो आपके आया था अभी गार्ड का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। या एलबी टेक्नीशियन में मिक्सअप आपका सिलेबस आपका रहता है, लेकिन लगभग आपका सिलेबस जो है रीजनिंग के अंदर 30 नंबर, मैथमेटिक्स के अंदर 30 नंबर, जीके 25 और साइंस 15 नंबर की पूछी जाती है। और यहाँ पर ये चार्ट भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेजर रोल जो है रेलवे के अंदर वो दोस्तों किसका है, मेजर रोल है मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपके जीके का। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप सबके अंदर देखें मैथ, रीजनिंग और जीके जो मिलाकर लगभग दोस्तों कई एग्जाम के अंदर 90% सिलेबस को कवर करता है। तो यहां पर देखिए बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट की जो बिगनर लेवल के हैं या फिर मीडिएटर लेवल के हैं। तो आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में एनालिसिस में हमने देखा 30 से 35% जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स कवर करती है। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, रेलवे में ऐसी बुक लेनी है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसमें शामिल हो। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होता है, हमको यह पता लग जाता है कि भाई रेलवे किस टाइप के प्रश्न पूछ जाते हैं। और मॉक टेस्ट में क्या होता है कि वो अगर हम कोई ऐसी बुक लेते हैं जिसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उससे क्या होता है कि हमको एग्जैक्ट रेलवे का सिलेबस पता नहीं लगता। तो अगर हम मैथ की बात करें तो आप ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें आप जो है, और इस बुक के अंदर दोस्तों खासियत क्या है कि यहां पर देखिए सॉल्यूशन जो है बिल्कुल शॉर्ट में दिए गए हैं। जो भी यहाँ पर एडवांस लेवल के स्टूडेंट है उनको क्या है शॉर्ट में चाहिए ताकि टाइम बचे, और डिटेल में सॉल्यूशन भी मिल जाएगा जो बिगिनर लेवल के उनके लिए।
इसके अलावा चैप्टर वाइज और आपके टॉपिक वाइज सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो इसके अंदर शामिल है। ये जो बुक है इसके अंदर 10,000 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन पेपर शामिल है, जिसमें 2018 के बाद के लगभग 6,000 प्रश्न शामिल हैं। और ये जो बुक है वो आप ले सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बात करें रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में सेम वही 30 से 35% सिलेबस कवर होता है रीजनिंग के अंदर, और आपको वही ऐसी बुक लेनी है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शामिल हो। तो आप ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें आपके चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो दोस्तों आपके कवर किया गया है, ठीक है। और जो भी यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की ये बुक है वो सुपरस्टार टीचर्स और रेलवे सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा रिकमेंड भी की जाती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है जीके, ठीक है। जीके के लिए देखिए आपको यहाँ पर दो अलग अलग स्ट्रेटेजी मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको सिर्फ फैक्ट के साथ यहाँ पर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप ये खान सर की आने वाली बुक यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसमें आपको अब तक जो भी एग्जाम हुए हैं 27,000 प्लस फैक्ट के साथ ये बुक आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको जीके और साइंस दोनों की बेहतरीन तैयारी करनी है, क्योंकि आजकल जीके और साइंस बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये दो बुक यहाँ पर लेनी पड़ेंगी। एक आपको जीके के फंडामेंटल्स के लिए ये वाली बुक यहाँ पर लेनी है, ठीक है, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान नाम से आती है। इसमें क्या होगा, जो भी सिलेबस है, चाहे हम बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, है ना, इसके अलावा आपके आज़ादी के बाद जो भी यहाँ पर ये आपके राज्यपाल ये जो भी नियुक्ति हुई हैं वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और इसमें आपका जो है जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है किसी भी एग्जाम में, उनको भी हाईलाइट करके इस बुक के अंदर दिखाया गया है। और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लेना है तो आप ये वाले ले सकते हैं, जिसमें 2018 से 2023 तक जो भी यहाँ पर एग्जाम में जो भी प्रश्न आए रेलवे की सारे के सारे मिल जाएंगे। और स्पेशली साइंस के लिए अगर आप कोई बुक ढूंढ रहे हो तो ये वाली बुक यहाँ पर रिकमेंड है आपके लिए, जिसमें 2018 से 2023 तक साइंस के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं रिसेंटली एग्जाम के अंदर वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ये जो बुक है इनके द्वारा अपनी जो एग्जाम है इसको क्लियर कर सकते हैं। आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको मैथमेटिक्स के लिए ये वाली बुक लेनी है पीवाईक्यू, रीजनिंग के लिए ये वाली पीवाईक्यू बुक लेनी है, और जीके के लिए आपको ये वाली, जीके और साइंस के लिए ये वाली बुक लेनी है। इन बुक के अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको टेस्ट लगाने हैं और प्रैक्टिस करनी है बस, क्योंकि लिमिटेड पढ़ना इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। क्योंकि अगर हम वही नहीं पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा, तो हमें सिर्फ ज्ञान अर्जित करने से कोई मतलब नहीं है। हमको वही पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम में पूछ जाता है, रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और स्पेशली पीवाईक्यू, ठीक है। कुछ भी नहीं पढ़ना इसके अलावा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे सिर्फ नॉलेज मिलेगी, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। सारी जो बुक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या आपके नियर बाई स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट रह गया आपका, आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।